नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। जनसेतु के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम प्रमुख खबरों पर, जिनका जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जो खबर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। पानी के भीतर भी दुश्मन को परास्त करेगा भारत। DRDO की टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल प्रशिक्षण भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि भारत दिन पर दिन तरक्की की जा रहा है। PPF सुकन्या समृद्धि समेत पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में बचत करने का नियम बदला। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य पोस्टल सेविंग स्कीम्स में निवेश करना आसान कर दिया है। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई एक जानकारी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक सेवक ब्रांचों में चेक की सुविधा नहीं है। इसी को देखते हुए विड्रॉल फॉर्म SB7 के जरिए डिपॉजिट और अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई है और साथ ही 5,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकेंगे। खबरों में अनलॉक 5 की बात करते हैं। भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हर दिन जा सकेंगे 3,000 यात्री। नीट को लेकर आप लोगों के लिए जानकारी। OMR आंसर शीट के लिए ओपन हुई करेक्शन विंडो nta.nit.nic.in पर चेक करें। ये सुविधा कैंडिडेट्स के लिए 7 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एजेंसी ने OMR शीट्स की स्कैन कॉपियां अपलोड कर दी हैं और कैंडिडेट्स का रिस्पांस रिकॉर्ड कर लिया है। बड़ी खबर, दिसंबर से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकती है एथेनॉल की कीमतें। आपको बता दें, केंद्र सरकार एथेनॉल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ी हुई कीमत 1 दिसंबर 2020 से लागू करने का प्रस्ताव है। अभी आपको बता दें, एथेनॉल की कीमत 43 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर से लेकर 59 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है। 15 अक्टूबर खुले सिनेमा हॉल। फिल्म देखने दिखाने के लिए जरूरी नियमों का करना होगा पालन। सरकार का कहना है कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर ही ये SOP जारी किए हैं। घर बैठे पैसे कमाने वालों से रहें सावधान। जी हां, ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी बेरोजगार योजना के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है, जिससे लॉकडाउन से चलते अपने काम धंधे से हाथ धो बैठे लोगों को रोजाना 1,000 से 2,000 रुपए तक की कमाई का मौका दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार और फर्जी बताया है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आज के समय में किसी भी अफवाह के चक्कर में ना आए, वो कहीं ना कहीं आपको कंगाल कर सकता है। SBI के बारे में आपको बता दें, SBI ने इन पोस्टों के लिए आवेदन मांगे हैं। सैलरी के साथ ही भत्ते भी मिलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी और मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स पोस्टों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पोस्टों के लिए कैंडिडेट्स बैंक.SBI कैरियर्स या www.sbi.co.in कैरियर्स वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और ऑनलाइन पेमेंट करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2020 है। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें, पहले दाखिल किए गए हल्फनामे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने को कहा था। कोर्ट का कहना है केंद्र की योजना अब भी काफी नहीं है, कई और सेक्टर्स भी शामिल करने की जरूरत है। अब क्या होता है अगली सुनवाई में, ये आने वाला वक्त बताएगा। सैमसंग का होम सेल शुरू। 20,000 तक कैशबैक, फ्री में मिलेंगे स्मार्टफोन। अगर आप टीवी या LED परचेज करते हैं तो यह सेल या कैंपेन 20 नवंबर 2020 तक चलेगी। इसमें कस्टमर 20,000 रुपए तक कैशबैक पा सकते हैं और सामानों पर एक्सटेंड वारंटी का फायदा ले सकते हैं। मिनिमम 990 रुपए की EMI पर शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आप नजदीकी ऑफिशियल आउटलेट पर जाकर पता कर सकते हैं। AI रेस 2020 में नरेंद्र मोदी बोले, महामारी के वक्त पूरी दुनिया को पता लगा डिजिटल की तरफ कदम बढ़ाना क्यों जरूरी था। ये तो आप सबको भी पता लग ही गया होगा कि डिजिटल की ओर कदम बढ़ाना कितना जरूरी था। आज हर कोई व्यक्ति डिजिटल पेमेंट की कोशिश करता है। बहुत से ऐप्स के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। RBI से जुड़ी जानकारी आपको दे दें, RBI की 7, 8 और 9 अक्टूबर को होगी अहम बैठक। आम आदमी को मिल सकती है बड़ी राहत। RBI की बुधवार चलने वाली 3 दिन की बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। देखते हैं बैठक के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है।
गूगल ने भारतीय स्टार्टअप को प्ले बिलिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए दिया मार्च 2022 का समय। गूगल की तरफ से ये पहल ऐसे समय पर की गई है जब कई भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप्स ने गूगल प्ले की बिल प्रणाली को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय ऐप डेवलपर उनके मालिकों को कोई भी डिजिटल सर्विसेज बेचने के लिए अनिवार्य रूप से गूगल प्ले की बिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती है। अब स्ट्रीट फूड्स खाने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं होगी, स्वाद की होगी होम डिलीवरी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत उठाए गए इस कदम से पहुंचे वालों को हजारों ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंच बनाने और अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्ट्रीट फूड्स खाने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी, घर पर भी आपको चटपटा स्वाद मिलेगा। इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। जीएसटी मुआवजे को लेकर नहीं बनी बात, सरकार ने कहा जारी करेंगे 20,000 करोड़। गैर बीजेपी शासित राज्य जीएसटी मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को हुई काउंसिल की बैठक में इस पर कोई सहमति नहीं बनी। अब 12 अक्टूबर को फिर से मुआवजे को लेकर बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का विरोध लगातार जारी। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के 3 काले कानून खेती और फूड सिक्योरिटी के मौजूदा स्ट्रक्चर पर हमला है। किसानों को लेकर राहुल गांधी काफी चिंतित यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी, अब घर पर होगा इलाज। ट्रंप की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। उन्हें मिलिट्री अस्पताल से व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने ट्वीट कर दी। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार आमने सामने होंगे पीएम मोदी और जिनपिंग। लद्दाख में एलएसी पर चीन तनातनी के बीच खबर है कि जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। ये दोनों ही लीडर ब्रिक्स बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा, अभी आगामी 10 महीने और यह संकट खत्म होने का कोई संकेत नहीं है। हर 10 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। WHO के मुताबिक अभी 10 महीने और राहत नहीं मिलेगी। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा संकट में है। जनसेतु के डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।